नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं या 23 के आगे आप 24 कर दीजिए, 25 कर दीजिए, यानी कि आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो एक किताब के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। उस किताब का नाम भी लूँगा, उसका फ़ोटो भी दिखाऊँगा। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो रही है। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, ये गलतफ़हमी मत दिमाग में बिठा लीजिएगा कि मैं किसी किताब का प्रमोशन कर रहा हूँ, शायद मेरा परिचय है, या फिर मैं अपनी ही किसी किताब का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि यूपी पीसीएस का जो नेचर है उसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि पिछले साल के तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल के तथ्य और पिछले साल के प्रश्न, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं कहता हूं कि पिछले साल के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि पिछले साल के प्रश्नों को सीधे सीधे यूपी पीसीएस में दोबारा से पूछ लिया गया। इस तरह के प्रश्न आपको मैक्सिमम 10-12 दिख जाए वही बहुत है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल के तथ्यों को बार बार पूछा जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तरह के प्रश्न कम से कम 50 से 60 के आसपास हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि तो हवाबाजी हो गई, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीसीएस का 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 77 प्रश्न मैंने दिखाए हैं कि इन चीज़ों से, इन जगहों से अगर आपने पढ़ाई की होती तो 77 प्रश्न आप हल कर सकते थे। हालांकि उसमें और भी बातें थी, थोड़ा सा करंट अफेयर मैंने बताया था, वहाँ से 5-6 क्वेश्चंस आ गए थे। लेकिन जो मेन इसका कंपोनेंट था, जो मेन बात थी, वो ये कि मैंने पिछले 26 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों का कंपाइल करके उनको इकट्ठा करके आपको दिया था। अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ है। उसकी पीडीएफ नोट भी दी थी। अब पीडीएफ नोट के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अगर नोट उसकी चाहिए और उसके साथ साथ यूपीएससी की भी चाहिए तो कमेंट में जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी। उसकी बात नहीं करते। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पिछले साल के प्रश्न यूपी पीसीएस में बार बार आ रहे हैं। ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। किस रूप में? वो तथ्य बार बार पूछे जा रहे हैं जो पहले भी पूछे गए हैं। अब एक और बात, किताब का नाम लेने से पहले एक और बात बता देता हूँ। जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आप पिछले 5-6 साल के प्रश्नों को देख लीजिए, काम चल जाएगा। अगर एग्ज़ाम का नेचर सिर्फ समझना हो कि किस तरह का एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, तो ये 5-6 साल बहुत हैं। 5-6 साल के प्रश्न आप देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन लड़ाने की बात आती है, जब उन तथ्यों को समझने की बात आती है और पहचानने की बात आती है कि सही में यही पूछा जाएगा, तो 5 साल से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इतना से नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र हम देख सकें और उनका अगर हल है तो हल को भी देख सकें, आसपास के तथ्यों को हम पढ़ सकें। वहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। जब मेरी बात पे डाउट होगा तो आप स्ट्रेटजी वाले में जाइएगा प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको सबूत वाली वीडियो मिल जाएगी, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करने जा रहा हूँ जिस किताब को कहीं से भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक इसी किताब को ख़रीदें। आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं। मुझे जो थोड़ी सी ठीक लगी वो ये किताब है। यूथ कंपटीशन टाइम की है, प्रयागराज से ही छपती है। और आप यहाँ देखिए 1991 से लेकर के 2022 तक के प्रश्नों को इन्होंने लिया है। इसमें सीसेट के भी प्रश्न हैं। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि ये बाइलिंगुअल है। यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, दोनों भाषाओं में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की किताबों में कुछ कमियाँ होती हैं। कमियाँ किस तरह की होती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, ज़्यादा कमियाँ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रश्न लिखा है, 4 विकल्प हैं, उसके बाद से व्याख्या दी गई है। कई बार ऐसा होता है कि इन विकल्पों में से विकल्प सी सही है, लेकिन यहाँ लिखा है उत्तर इसका ए सही है या बी या डी, ऐसे करके, और फिर वापस जब व्याख्या देखेंगे तो सी के अनुसार ही व्याख्या होगी। तो इस तरह का मिसप्रिंट होता है। बहुत कम ऐसा होगा इस तरह। इस किताब को मैंने देखा है, एक दो और किताबें हैं उनको भी मैंने देखा है। बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल गलत व्याख्या कर दी गई है, बिल्कुल गलत बात कह दी गई है। तो ये मिसप्रिंट जो है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना। और कोई भी ऐसा पब्लिकेशन नहीं है जिसमें इन छोटी छोटी गलतियों को हम कह दें कि है ही नहीं। तो आप अगर लेना चाहें तो इस किताब को ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे आप देखेंगे, कई सारी किताबें हैं
बहुत सारे फेमस पब्लिकेशंस हैं। तो ये सीधी सी बात है कि आप मार्केट में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो मांग लीजिए कि जितनी किताबें आपके पास हैं दिखा दीजिए, उनमें से एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए, जो आपको ठीक लगती है उस किताब को आप ले लीजिए, ठीक। लेकिन अगर आप समय बचाना चाहते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका सीधा सीधा विकल्प दे रहा हूँ कि करना ही नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ठीक है ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन वो जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हें हम पहले तैयार कर लें, तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप अभी जाइए प्लेलिस्ट में, पिछले 26 साल के महत्वपूर्ण तथ्य ऑलरेडी आपको वहाँ मिल जाएंगे। और मैंने अभी हाल ही में वीडियो बना के बताया था कि 28 सालों को हम कवर करेंगे, दोबारा से मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन आप उसका इंतज़ार मत करिए, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको देखिए। उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो मैंने पिन कर दिया ऊपर ही कि देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया था, वीडियो में गलत बोला गया है, उसको हमने कमेंट में ऊपर पिन कर दिया है। तो मेरे ख्याल से मैंने इससे संबंधित सारी बातें बता दी हैं। बस आपको गंभीर करने के लिए इस मुद्दे पे एक बार फिर से कह देता हूँ कि यूपीपीसीएस प्री निकालने के लिए आप चाहे कितना भी जोर लगा दीजिए, अगर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि पिछले साल के तथ्यों को ना देखें तो काम चल जाएगा, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। आप अपना समय और अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। सबसे पहले इसी के अनुसार आप तैयारी करिए। सिर्फ इस तरह की किसी भी एक किताब को आप आधार बनाइए, महत्वपूर्ण तथ्य जो दिख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिख रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तैयार करिए। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो फिर है, पूरी दुनिया खुली हुई है, जो मर्जी पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे पहले ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लाखों लोग कुछ सीटों के लिए एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनमें से एक आप हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए ज़्यादा कुछ स्मार्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पहाड़ चढ़ जाना है। उसका सीधा सा फार्मूला ये है कि आप उस रास्ते पे चलिए जो रास्ता सही में सिलेक्शन की ओर जाता है। और वो रास्ता कौन दिखाता है? आयोग खुद दिखाता है। किसके माध्यम से? पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।